नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एकोनसप्ततितमः सर्ग अर्थात 69वां सर्ग युद्धकांड से। कुंभकर्ण मर चुका है। रावण कुंभकर्ण को लेके विलाप कर रहा है, लेकिन युद्ध जब छिड़ गया है तो युद्ध से वो पीछे भी नहीं हट सकता। तो आज के सर्ग में है रावण के पुत्रों और भाइयों का युद्ध के लिए जाना और फिर नरांतक का अंगद के द्वारा वध। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। एवं विलपमानस्य रावणस्य दुरात्मनः श्रुत्वा शोकाभिभूतस्य त्रिशिरा वाक्यमब्रवीत्। एवमेव महावीर्यो हतो नस्तात मध्यमः न तु सत्पुरुषा राजन् विलपन्ति यथा भवान्। नूनं त्रिभुवनस्यापि पर्याप्तस्त्वमसि प्रभो। स कस्मात् प्राकृत इव शोचस्यात्मानमीदृशम्। ब्रह्मदत्तास्ति ते शक्तिः कवचं सायको धनुः। सहस्रखर संयुक्तो रथो मेघसमः स्वनः। त्वया सकृद्धि शस्त्रेण विशस्ता देवदानवाः। स सर्वायुध संपन्नो राघवं शास्तुमर्हसि। तो दुरात्मा रावण जब शोक से पीड़ित हो कुंभकर्ण के लिए विलाप कर रहा था, तब त्रिशिरा ने कहा, राजन, इसमें संदेह नहीं कि हमारे मंझले चाचा जो इस समय युद्ध में मारे गए हैं ऐसे ही महान पराक्रमी थे, परंतु आप जिस प्रकार रोते कलपते हैं उस तरह श्रेष्ठ पुरुष किसी के लिए विलाप नहीं करते। प्रभु, निश्चय आप अकेले ही तीनों लोकों से भी लोहा लेने में समर्थ हैं, फिर इस तरह साधारण पुरुष की भांति क्यों अपने आप को शोक में डाल रहे हैं? आपके पास ब्रह्मा की दी हुई शक्ति, कवच, धनुष तथा बाण है, साथ ही मेघ गर्जना के समान शब्द करने वाला रथ भी है जिसमें 1000 गधे जोते जाते हैं। आपने एक ही शस्त्र से देवताओं और दानवों को अनेक बार पछाड़ा है, अतः सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होने पर आप राम को भी दंड दे सकते हैं। कामम तिष्ठ महाराज निर्गमिष्याम्यहं रणे। उद्धरिष्यामि ते शत्रून् गरुडः पन्नगानिव। शम्बरो देवराजेन नरको विष्णुना यथा। तथाद्य शयिता रामो मया युधि निपातितः। श्रुत्वा त्रिशिरसो वाक्यं रावणो राक्षसाधिपः। पुनर्जातमिवात्मानं मन्यते कालचोदितः। श्रुत्वा त्रिशिरसो वाक्यं देवान्तक नरान्तकौ। अतिकायश्च तेजस्वी बभूवुर्युद्धहर्षिताः। ततोऽहमित्येवं गर्जन्तो नैरृतर्षभाः। रावणस्य सुता वीराः शक्रतुल्य पराक्रमाः। तो त्रिशिरा रावण से कह रहा है कि महाराज, आपकी इच्छा हो तो आप यहीं रहें, मैं स्वयं युद्ध के लिए जाऊंगा और जैसे गरुड़ सर्पों का संहार करते हैं उसी तरह मैं आपके शत्रुओं को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। जैसे इंद्र ने शंबरासुर को और भगवान विष्णु ने नरकासुर को मार गिराया था। यहाँ पे जिस नरकासुर का नाम आया है वह विप्रचित्ति नामक दानव के द्वारा सिंहिका के गर्भ से उत्पन्न हुए वातापि आदि 7 पुत्रों में से एक था। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: वातापि, नमुचि, इलवल, श्रीमर, अंधक, नरक और कालनाभ। और भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में जिस भूमिपुत्र नरकासुर का वध किया था वह यहाँ उल्लिखित नरकासुर से भिन्न था। तो त्रिशिरा और रावण के समय में तो उसका जन्म ही नहीं हुआ था। तो जैसे इंद्र ने शंबरासुर और भगवान विष्णु ने नरकासुर को मार गिराया था, उसी प्रकार युद्ध स्थल में आज मेरे द्वारा मारे जाकर राम सदा के लिए सो जाएंगे। तो त्रिशिरा की ये बात सुनकर राक्षस राज रावण को इतना संतोष हुआ कि वह अपना नया जन्म हुआ सा मानने लगा।
काल से प्रेरित होकर ही उसकी ऐसी बुद्धि हो गई थी। अब त्रिशिरा का ये सब कथन सुनकर देवांतक, नरांतक और तेजस्वी अतिकाय ये तीनों भी युद्ध के लिए उत्साहित हो गए। मैं युद्ध के लिए जाऊंगा, मैं युद्ध के लिए जाऊंगा, ऐसा कहते गरजते हुए वे तीनों श्रेष्ठ निशाचर युद्ध के लिए तैयार हो गए। रावण के वे वीर पुत्र इंद्र के समान पराक्रमी थे और उनके तैयार होने से रावण को बहुत दिलासा मिली थी, संतोष मिला था। अंतरिक्ष गताः सर्वे सर्वे माया विशारदाः सर्वे त्रिदश दर्पघ्नाः सर्वे समर दुर्मदाः सर्वे सुबल संपन्नाः सर्वे विस्तीर्ण कीर्तयः सर्वे समर मासाद्य न श्रूयन्ते स्म निर्जिताः देवैरपि सगन्धर्वैः स किन्नर महोरगैः सर्वैस्त्रिविदुषो वीरा सर्वे युद्ध विशारदाः सर्वे प्रवर विज्ञानाः सर्वे लब्ध वरास्तथा सतैस्तथा भास्कर तुल्य वर्चसैः सुतैर्वृतः शत्रुबल श्रियार्दनैः रराज राजा मघवान् यथा मरैर्वृतो महादानव दर्पनाशनैः सपुत्रान् सम्परिष्वज्य भूषयित्वा च भूषणैः आशीर्भिश्च प्रशस्ताभिः प्रेषयामास वैरणे। तो अब ये तीनों तैयार हो गए और ये सब के सब आकाश में विचरण करने वाले माया विशारद, रण दुर्मद तथा देवताओं का भी दर्प दलन करने वाले थे। वे सभी उत्तम बल से संपन्न थे। उन सब की कीर्ति तीनों लोकों में फैली हुई थी और समर भूमि में आने पर गंधर्वों, किन्नरों तथा बड़े बड़े नागों सहित देवताओं से भी कभी उन सब की पराजय नहीं सुनी गई थी। वे सभी अस्त्रवेत्ता, सभी वीर और सभी युद्ध की कला में निपुण थे। उन सब को शस्त्रों और शास्त्रों का उत्तम ज्ञान प्राप्त था और सब ने तपस्या के द्वारा वरदान प्राप्त किया था। सूर्य के समान तेजस्वी तथा शत्रुओं की सेना और संपत्ति को रौंद डालने वाले उन पुत्रों से घिरा हुआ राक्षसों का राजा रावण बड़े बड़े दानवों का दर्प चूर्ण करने वाले देवताओं से घिरे हुए इंद्र की भांति शोभा पा रहा था। उसने अपने पुत्रों को हृदय से लगाकर नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया और उत्तम आशीर्वाद देकर रणभूमि में भेज दिया। युद्धोन्मत्तं च मत्तं च भ्रातरौ चापि रावणः रक्षणार्थं कुमाराणां प्रेषयामास संयुगे ते अभिवाद्य महात्मानं रावणं लोकरावणं कृत्वा प्रदक्षिणं चैव महाकायाः प्रतस्थिरे सर्वौषधिभिर्गन्धैश्च समालम्भ्य महाबलः निर्जग्मुनैररितश्रेष्ठाः षडेते युद्धकाङ्क्षिणः त्रिशिराश्चातिकायश्च देवान्तकनरान्तकौ महोदरमहापार्श्वौ निर्जग्मुः कालचोदिताः ततः सुदर्शनं नागं नीलजीमूतसन्निभम् ऐरावत कुले जातमारुरोह महोदरः। तो रावण ने उनको युद्ध के लिए रवाना कर दिया है, अपने पुत्रों को और अपने दोनों भाई युद्धोन्मत्त महापार्श और मत महोदर को भी कुमारों की रक्षा के लिए साथ भेज दिया है। वे सभी महाकाय राक्षस समस्त लोगों को रुलाने वाले महामना रावण को प्रणाम और उसकी परिक्रमा करके युद्ध के लिए प्रस्थित हो गए। अब सब प्रकार की औषधियों तथा गंधों का स्पर्श करके युद्ध की अभिलाषा रखने वाले त्रिशिरा, अतिकाय, देवांतक, नरांतक, महोदर और महापार्श ये 6 महाबली श्रेष्ठ निशाचर काल से प्रेरित हो युद्ध के लिए पुरी से बाहर निकले। उस समय महोदर ऐरावत के कुल में उत्पन्न हुए
काले मेघ के समान रंग वाले सुदर्शन नामक हाथी पर सवार हुआ। सर्वायुध समायुक्त स्तूणीभिश्चाप्यलंकृतः रराज गजमास्थाय सविते वास्तमूर्धनि हयोत्तम समायुक्तम सर्वायुध समाकुलम आरुरोह रथ श्रेष्ठम त्रिशिरा रावणात्मजः ऋषिरारथमास्थाय वीरराज धनुर्धरः सविद्युद्दुल्कः सज्ज्वालः सेन्द्रचाप इवाम्बुदः त्रिभिः किरीटैस्त्रिशिराः शुशुभे सारथोत्तमे हिमवानिव शैलेन्द्रस्त्रिभिः काञ्चन पर्वतैः अतिकायो अति तेजस्वी राक्षसेन्द्रसुतः सदा आरुरोह रथ श्रेष्ठं श्रेष्ठः सर्वधनुष्मता। तो समस्त आयुधों से संपन्न और तूणीरों से अलंकृत महोदर उस हाथी की पीठ पर बैठकर अस्ताचल के शिखर पर विराजमान सूर्यदेव के समान शोभा पा रहा था। रावण कुमार त्रिशिरा एक उत्तम रथ पर आरूढ़ हुआ जिसमें सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखे गए थे और उत्तम घोड़े जुते हुए थे। उस रथ में बैठकर धनुष धारण किए त्रिशिरा विद्युत, उल्का, ज्वाला और इंद्रधनुष से युक्त मेघ के समान शोभा पाने लगा। उस उत्तम रथ में सवार हो 3 किरीटों से युक्त त्रिशिरा 3 सुवर्णमय शिखरों से युक्त गिरिराज हिमालय के समान शोभा पा रहा था। राक्षसराज रावण का अत्यंत तेजस्वी पुत्र अतिकाय समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ था। वह भी उस समय एक उत्तम रथ पर आरूढ़ हुआ और युद्ध के लिए चल दिया। सुचक्रांक्षम सुसंयुक्तम स्वनुकर्षम सुकुबरम तूणी बाणासनैर्दीप्तम प्रासास्य परिघाकुलम सकांचन विचित्रेण किरीटेन विराजता भूषणैश्च बभौ मेरुः प्रभाभिरिव भासयन् सरराजरथे तस्मिन् राजसूनुर्महाबलः वृतो नैररितशार्दूलैर्वज्रपाणिरिवामरैः हयमुच्चैः श्रवः प्रख्यं श्वेतं कनकभूषणं मनोजवं महाकायमारुरोह नरान्तकः गृहीत्वा प्रासमुल्काभं विरराज नरान्तकः शक्तिमादाय तेजस्वी गुहः शिखे गतो यथा। तो अतिकाय के रथ के पहिए और धुरे बहुत सुंदर थे। उसमें उत्तम घोड़े जुते हुए थे तथा उसके अनुकर्ष और कुबर भी सुदृढ़ थे। तूणीर, बाण और धनुष के कारण वह रथ उद्दीप्त हो रहा था। प्रास, खड्ग और परिघों से वह भरा हुआ था। तो रथ के अनुकर्ष और कुबर क्या होते हैं जान लेते हैं। तो कुबर उस काठ को कहते हैं जिस पर जुआ रखा जाता है। तो गाड़ी के हर्सों को भी प्राचीन काल में कुबर कहा जाता था। और रथ के धुरे पर कुबर के आधार रूप से स्थापित जो लकड़ी होती है उसको अनुकर्ष कहते हैं। तो अतिकाय चल दिया है। सुवर्ण निर्मित विचित्र एवं दीप्तिशाली किरीट तथा अन्य आभूषणों से विभूषित हो अपनी प्रभा से प्रकाश का विस्तार करते हुए मेरु पर्वत के समान सुशोभित हो रहा है। उस रथ पर श्रेष्ठ निशाचरों से घिरकर बैठा हुआ वह महाबली राक्षस राजकुमार देवताओं से घिरे हुए वज्रपाणी इंद्र के समान शोभा पाता था। नरांतक उच्चैश्रवा के समान श्वेत वर्ण वाले एक सुवर्ण भूषित विशालकाय और मन के समान वेगशाली अश्व पर आरूढ़ हुआ। उल्का के समान दीप्तिमान प्रास हाथ में लेकर तेजस्वी नरांतक शक्ति लिए मोर पर बैठे हुए तेज पुंज से संपन्न कुमार कार्तिकेय के समान सुशोभित हो रहा था। देवांतकः समादाय परिघम हेम भूषणम परिगृह्य गिरिम दोर्भ्याम वपुर विष्णोर्विडम्बयन्
महापार्श्वो महातेजा गदामादाय वीर्यवान् वीरराज गदा पाणिः कुबेर इव संयुगे ते प्रतस्थुर्महात्मानो अमरावत्याः सुरा इव तान् गजैश्च तुरंगैश्च रथैश्चाम्बुदनिः स्वनैः अनुत्पेतुर्महात्मानो राक्षसाः प्रवरायुधाः ते विरेजुर्महात्मानः कुमाराः सूर्यवर्चसः किरीटिनः श्रियाजुष्टा ग्रहादीप्ता इवाम्बरे प्रगृहीता बभौ तेषां शस्त्राणामवलिहिताः। तो देवांतक स्वर्ण भूषित परिघ लेकर समुद्र मंथन के समय दोनों हाथों से मंदराचल उठाए हुए भगवान विष्णु के स्वरूप का अनुकरण सा कर रहा था। महातेजस्वी और पराक्रमी महापार्श्व हाथ में गदा लेकर युद्ध स्थल में गदाधारी कुबेर के समान शोभा पाने लगा। अमरावतीपुरी से निकलने वाले देवताओं के समान वे सभी महाकाय निशाचर लंकापुरी से चल दिए। उनके पीछे श्रेष्ठ आयुध धारण किए विशालकाय राक्षस हाथी घोड़ों तथा मेघ की गर्जना के समान घरघराहट पैदा करने वाले रथों पर सवार हो युद्ध के लिए निकल पड़े। वे सूर्य तुल्य तेजस्वी महामनस्वी राक्षस राजकुमार मस्तक पर किरीट धारण किए उत्तम शोभा संपत्ति से सेवित हो आकाश में प्रकाशित होने वाले ग्रहों के समान सुशोभित हो रहे थे। उनके द्वारा धारण की हुई अस्त्र शस्त्रों की श्वेत पंक्ति आकाश में शरद ऋतु के बादलों की भांति उज्ज्वल कांति से युक्त हंसों की श्रेणी के समान शोभा पा रही थी। शरदभ्र प्रतीकाशा हंसावलीरिवांबरे मरणं वापि निश्चित शत्रूणां वा पराजयम् इति कृत्वा मतिं वीराः संजग्मुः संयुगार्थिनः जगर्जुश्च प्रणेदुश्च चिक्षिपुश्चापि सायकान् जगृहुश्च महात्मानो निर्यान्तो युद्धदुर्मदाः श्वेडिता स्फोटितानां वै सञ्चचालेव मेदिनी रक्षसां सिंहनादैश्च संस्फोटितं विवाम्बरम् ते अभिनिष्क्रिम्य मुदिता राक्षसेन्द्रा महाबलाः ददृशु वानरानीकं समुद्यत शिलानगम् हरयोऽपि महात्मानो ददृशु राक्षसं बलम् हस्त्यश्वरथ संबाधं किङ्किणीशतनादितं नीलजीमूत संकाशं समुद्यत महायुधम्। तो चल दिए हैं ये 6 योद्धा और प्रण कर रहे हैं कि आज या तो हम शत्रुओं को परास्त कर देंगे या स्वयं ही मृत्यु की गोद में सदा के लिए सो जाएंगे। ऐसा निश्चय करके अब ये वीर राक्षस युद्ध के लिए आगे बढ़ लिए। वे युद्ध दुर्मद महामनस्वी निशाचर गरजते सिंहनाद करते बाण हाथ में लेते और उन्हें शत्रुओं पर छोड़ देते थे। उन राक्षसों के गरजने ताल ठोंकने और सिंहनाद करने से पृथ्वी कंपित सी होने लगी और आकाश फटने सा लगा। उन महाबली राक्षस शिरोमणि वीरों ने प्रसन्नता पूर्वक नगर की सीमा से बाहर निकलकर देखा। वानरों की सेना पर्वत शिखर और बड़े बड़े वृक्ष उठाए युद्ध के लिए तैयार खड़ी है। महात्मा वानरों ने भी राक्षस सेना पर दृष्टिपात किया। वह हाथी घोड़े और रथों से भरी थी। सैकड़ों हजारों घुंघरुओं की रुनझुन से निनादित थी। काले मेघों की घटा जैसी दिखाई देती थी और हाथों में बड़े बड़े आयुध लिए हुए थे। दीप्ता नलर विप्रख्यैर्नैरृतैः सर्वतोवृतं तद्दृष्ट्वा बलमायातं लब्धलक्षाः प्लवंगमाः समुद्यत महाशैलाः सम्प्रणेदुर्मुहुर्मुहुः अमृष्यमाणा रक्षांसि प्रतिनर्दन्तवानराः
ततः समुत्कृष्टरवं निशम्य रक्षो गणा वानरयूथपानाम् अमृष्यमाणाः परहर्षमुग्रं महाबला भीमतरं प्रणेदुः। ते राक्षसबलं घोरं प्रविश्य हरियूथपाः विचेरुरुद्यतैः शैलैर्नगाः शिखरिणो यथा। केचिदाकाशमाविश्य केचिद्दुर्व्यां प्लवङ्गमाः रक्षः सैन्येषु संक्रुद्धाः केचिद्द्रुमशिलायुधाः द्रुमांश विपुलस्कन्धान् गृह्य वानरपुङ्गवाः। तद्युद्धमभवत् घोरं रक्षो वानरसङ्कुलम् ते पादपशिला शैलैश्चक्रुर्वृष्टिमनुपमा बाणौघैर्वार्यमाणाश्च हरयो भीमविक्रमाः। तो प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी राक्षसों ने उसे सब ओर से घेर रखा था। निशाचरों की उस सेना को आती देख वानर प्रहार करने का अवसर पाकर महान पर्वत शिखर उठाए बारंबार गर्जना करने लगे। वे राक्षसों का सिंहनाद सहन न करने के कारण बदले में जोर जोर से दहाड़ने लगे थे। वानर यूथपतियों का वह उच्च स्वर से किया हुआ गर्जन तर्जन सुनकर भयंकर एवं महान बल से संपन्न राक्षसगण शत्रुओं का हर्ष सहन न कर सके, अतः स्वयं भी अत्यंत भीषण सिंहनाद करने लगे। तब वानर यूथपति राक्षसों की उस भयंकर सेना में घुस गए और शैल श्रृंग उठाए शिखरों वाले पर्वतों की भांति वहां विचरण करने लगे। वृक्षों और शिलाओं को आयुध के रूप में धारण किए वानर योद्धा राक्षस सैनिकों पर अत्यंत कुपित हो आकाश में उड़ उड़कर विचरने लगे। कितने ही वानर शिरोमणि वीर मोटी मोटी शाखाओं वाले वृक्षों को हाथ में लेकर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उस समय राक्षसों और वानरों के उस युद्ध ने बड़ा भयंकर रूप धारण किया। राक्षसों ने बाण समूहों की वर्षा द्वारा जब वानरों को आगे बढ़ने से रोका, उस समय वे भयंकर पराक्रमी वानर उन पर वृक्षों शिलाओं तथा शैल शिखरों की अनुपम वृष्टि करने लगे। सिंहनादान् विनेदुश्च रणे राक्षस वानराः शिलाभिश्चूर्णयामासुर्यातु धानान् प्लवङ्गमाः निर्जघ्नुः संयुगे क्रुद्धाः कवचाभरणावृतान् केचिद्रथगतान् वीरान् गजवाजितगतानपि निर्जघ्नुः सहसा प्लुत्य यातु धानान् प्लवङ्गमाः शैलशृङ्गान्विताङ्गास्ते मुष्टिभिर्वान्तलोचनाः चेलुः पेतुश्च नेदुश्च तत्र राक्षसपुङ्गवाः राक्षसाश्च शरैक्ष्णैर्बिभिदुः कपिकुञ्जरान् शूलमुद्गर खड्गैश्च जघ्नुः प्रासै च शक्तिभिः अन्योन्यं पातयामासुः परस्परजयैषिणः रिपुशोणितदिग्धाङ्गास्तत्र वानरराक्षसाः ततः शैलैश्च खड्गैश्च विसृष्टैर्हरिराक्षसैः मुहूर्तेनावृता भूमिरभवत् शोणितोक्षिता विकीर्णैः पर्वताकारैः रक्षोभिरभिमर्दितैः आसीद्वसुमती पूर्णा तदा युद्धमदान्वितैः। तो राक्षस और वानर दोनों ही वहां रण क्षेत्र में सिंहों के समान दहाड़ रहे थे। कुपित हुए वानरों ने कवचों और आभूषणों से विभूषित बहुतेरे राक्षसों को युद्ध स्थल में शिलाओं की मार से कुचल दिया, मार डाला। और कितने ही वानर रथ हाथी और घोड़े पर बैठे हुए वीर राक्षसों को भी सहसा उछलकर मार डालते थे।
वहाँ प्रधान प्रधान राक्षसों के शरीर पर्वत शिखर से आच्छादित हो गए थे। वानरों के मुक्कों की मार खाकर कितनों की आंखें बाहर निकल आई थीं। वे निशाचर भागते गिरते पड़ते और चीत्कार करते थे। राक्षसों ने भी पहने बाणों से कितने ही वानर शिरोमणियों को विदीर्ण कर दिया था तथा शूलों, मुद्गरों, खड्गों, प्रासों और शक्तियों से बहुतों को मार गिराया था। शत्रुओं के रक्त जिनके शरीरों में लिपटे हुए थे, वे वानर और राक्षस वहां परस्पर विजय पाने की इच्छा से एक दूसरे को धराशायी कर रहे थे। थोड़ी ही देर में वह युद्ध भूमि वानरों और राक्षसों द्वारा चलाए गए पर्वत शिखरों तथा तलवारों से आच्छादित हो रक्त के प्रवाह से सिंच उठी। युद्ध के मद से उन्मत्त हुए पर्वताकार राक्षस जो शिलाओं की मार से कुचल दिए गए थे, सब ओर बिखरे पड़े थे। उनसे वहां की सारी भूमि पट गई थी। आक्षिप्ताः क्षिप्यमाणाश्च भग्नशैलाश्च वानराः पुनरंगैस्तदा चक्रुरासन्ना युद्धमद्भुतम्। वानरान् वानरैरेव जघ्नुस्ते नैररितर्षभाः राक्षसान् राक्षसैरेव जघ्नुस्ते वानरापि। आक्षिप्य च शिलाः शैलान् जघ्नुस्ते राक्षसास्तदा तेषां चाच्छिद्य शस्त्राणि जघ्नु रक्षांसि वानराः। निर्जघ्नुः शैलशृङ्गैश्च बिभिदुश्च परस्परं सिंहनादान् विनेदुश्च रणे राक्षसवानराः। छिन्नवर्मतनुत्राणा राक्षसा वानरैर्हता रुधिरं प्रसृतास्तत्र रससारम् इव द्रुमाः। तो राक्षसों ने जिनके युद्ध के साधनभूत शैल शिखरों को तोड़ फोड़ डाला था, वे वानर उनके प्रहारों से विचलित किए जाने पर उन राक्षसों के अत्यंत निकट जा अपने हाथ पैर आदि अंगों द्वारा ही अद्भुत युद्ध करने लगे। राक्षसों के प्रधान प्रधान वीर वानरों को पकड़कर उन्हें दूसरे वानरों पर पटक देते थे। इसी प्रकार वानर भी राक्षसों से ही राक्षसों को मार रहे थे। उस समय राक्षस अपने शत्रुओं के हाथ से शिलाओं और शैल शिखरों को छीनकर उन्हीं से उन पर प्रहार करने लगे तथा वानर भी राक्षसों के हथियार छीनकर उन्हीं के द्वारा उनका वध करने लगे। इस तरह राक्षस और वानर दोनों ही दलों के योद्धा एक दूसरे को पर्वत शिखर से मारने, अस्त्र शस्त्रों से विदीर्ण करने तथा रणभूमि में सिंहों के समान दहाड़ने लगे। राक्षसों की शरीर रक्षा के साधन भूत कवच आदि छिन्न भिन्न हो गए। वानरों की मार खाकर वे अपने शरीर से उसी प्रकार रक्त बहाने लगे जैसे वृक्ष अपने तनों से गोंद बहाया करते हैं। रथेन च रथम चापि वारणेनापि वारणम हयेन च हयम केचिन्निर्जघ्नुर्वानरारणे क्षुरप्रैरर्धचन्द्रैश्च भल्लैश्च निशितैः शरैः राक्षसा वानरेन्द्राणां बिभिदुः पादपान् शिलाः विकीर्णाः पर्वतास्तैश्च द्रुमच्छिन्नैश्च संयुगे हतैश्च कपिरक्षोभिर्दुर्गमा वसुधा भवत्। ते वानरागर्वितहृष्टचेष्टाः सङ्ग्राममासाद्य भयं विमुच्य युद्धं स्म सर्वे सह राक्षसैस्ते नानायुधाश्चक्रुरदीनसत्त्वाः। तस्मिन् प्रवृत्ते तुमुले विमर्दे प्रहृष्यमाणेषु वलीमुखेषु निपात्यमानेषु च राक्षसेषु महर्षयो देवगणाश्च नेदुः। तो युद्ध भूमि में वानर राक्षसों पर भारी पड़ रहे हैं। कितने ही वानर रणभूमि में रथ से रथ को, हाथी से हाथी को और घोड़े से घोड़े को मार गिराते थे।
वानर यूथपतियों के चलाए हुए वृक्षों और शिलाओं को निशाचर योद्धा तीखे क्षुरप, अर्धचंद्र और भल्ल नामक बाणों से तोड़ फोड़ डालते थे। टूट फूट कर गिरे हुए पर्वतों, कटे हुए वृक्षों तथा राक्षसों और वानरों की लाशों से पट जाने के कारण उस भूमि में चलना फिरना कठिन हो गया। वानरों की सारी चेष्टाएं गर्व से भरी हुई तथा हर्ष और उत्साह से युक्त थीं। उनके हृदय में दीनता नहीं थी तथा उन्होंने राक्षसों के ही नाना प्रकार के आयुध छीनकर हस्तगत कर लिए थे। अतः वे सब संग्राम में पहुंचकर राक्षसों के साथ भय छोड़कर युद्ध कर रहे थे। इस प्रकार जब भयंकर मारकाट मची हुई थी, वानर प्रसन्न थे और राक्षसों की लाशें गिर रही थीं। उस समय महर्षि तथा देवगण हर्षनाद करने लगे। ततो हयं मारुततुल्य वेगम आरुह्य शक्तिं निशितां प्रगृह्य नरान्तको वानर सैन्यमुग्रं महार्णवं मीन इवाविवेश। स वानरान् सप्तशतानि वीरः प्रासेन दीप्तेन विनिर्बिभेद। एकः क्षणेनेन्द्ररिपुर्महात्मा जघान सैन्यं हरिपुङ्गवानाम्। ददृशुश्च महात्मानं हयपृष्ठ प्रतिष्ठितं चरन्तं हरिसैन्येषु विद्याधरमहर्षयः। सा तस्य ददृशे मार्गो मासशोणितकर्दमः पतितैः पर्वताकारैर्वानरैरभिसंवृतः। यावद्विक्रमितुं बुद्धिं चक्रुः प्लवगपुङ्गवाः तावदेनातिक्रम्य निर्विभेद नरान्तक। अब वायु के समान तीव्र वेग वाले घोड़े पर सवार हो, हाथ में तीखी शक्ति लिए नरांतक वानरों की भयंकर सेना में उसी तरह घुसा जैसे कोई मत्स्य महासागर में प्रवेश कर रहा हो। उस महाकाय इंद्रद्रोही वीर निशाचर ने चमचमाते हुए भाले से अकेले ही 700 वानरों को चीर डाला और क्षण भर में वानर यूथपतियों की एक बहुत बड़ी सेना का संहार कर डाला। घोड़े की पीठ पर बैठे हुए उन महामनस्वी वीर को विद्याधरों और महर्षियों ने वानरों सेना में विचरते देखा। वह जिस मार्ग से निकल जाता वही धराशायी हुए पर्वताकार वानरों से ढका दिखाई देता था और वहां रक्त एवं मांस की कीच मच जाती थी। वानरों के प्रधान वीर जब तक पराक्रम करने का विचार करते तब तक नरांतक इन सबको लांघ कर भाले की मार से घायल कर देता था। ज्वलंतम प्रासम उद्यम्य संग्रामाग्रे नरांतकः ददाह हरिसैन्यानि वनानि विभावसुः। यावदुत्पाटयामासुरवृक्षान् शैलान् वनौकसः तावत् प्रासहताः पेतुर्वज्रकृता इवाचलाः। दिक्षु सर्वासु बलवान् विचचार नरांतकः प्रमृद्नन सर्वतो युद्धे प्रावृट्काले यथानिलः। नाशे कुर्धावितुं वीराना स्थातुं स्पन्दितुं भयात् उत्पतन्तं स्थितं यान्तं सर्वान् विव्याध वीर्यवान्। एकेनान्तक कल्पेन प्रासेनादित्य तेजसा भग्नानि हरिसैन्यानि निपेतुर्धरणी तले। तो अब जैसे दावानल सूखे जंगलों को जलाता है, उसी प्रकार प्रज्वलित प्रास लिए नरांतक युद्ध के मुहाने पर वानर सेनाओं को दग्ध करने लगा। वानर लोग जब तक वृक्ष और पर्वत शिखरों को उखाड़ते तब तक ही उसके भाले की चोट खाकर वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति वे ढह जाते थे। जैसे वर्षा काल में प्रचंड वायु सब ओर वृक्षों को तोड़ती उखाड़ती हुई विचरती है, उसी प्रकार
बलवान नरांतक रणभूमि में वानरों को रौंदता हुआ संपूर्ण दिशाओं में विचरने लगा। वानर वीर भय के मारे न तो भाग पाते थे, न खड़े रह पाते थे और न उनसे दूसरी ही कोई चेष्टा हो पाती थी। पराक्रमी नरांतक उछलते हुए, पड़े हुए और जाते हुए सभी वानरों पर भाले की चोट कर देता था। उसका प्रास, उसका भाला अपनी प्रभा से सूर्य के समान उद्दीप्त हो रहा था और यमराज के समान भयंकर जान पड़ता था। उस एक ही भाले की मार से घायल होकर झुंड के झुंड वानर धरती पर सो गए। वज्र निष्पेष सदृशम प्रासस्याभिनिपातनम नाशे कुर्वानराः सोढुं ते विनेदुर्महास्वनम् पततां हरिवीराणां रूपाणि प्रचकाशिरे वज्रभिन्नाग्रकूटानां शैलानां पततामिव। ये तु पूर्वं महात्मानः कुम्भकर्णेन पातिताः ते स्वस्था वानरश्रेष्ठाः सुग्रीवमुपतस्थिरे प्रेक्षमाणः स सुग्रीवो ददृशे हरिवाहिनीं नरान्तकभयत्रस्ता विद्रवन्तीं यतस्ततः विद्रुतां वाहिनीं दृष्ट्वा सा ददर्श नरान्तकं गृहीत प्रासमायान्तं हयपृष्ठ प्रतिष्ठितम्। तब वज्र के आघात को भी मात करने वाले उस प्रास के दारुण प्रहार को वानर सह नहीं सके। वे जोर जोर से चीत्कार करने लगे। वहां गिरते हुए वानर वीरों के रूप उन पर्वतों के समान दिखाई देते थे जो वज्र के आघात से शिखरों के विदीर्ण हो जाने से धराशायी हो रहे हों। पहले कुंभकर्ण ने जिन्हें रणभूमि में गिरा दिया था, वे महामनस्वी श्रेष्ठ वानर उस समय स्वस्थ हो सुग्रीव की सेवा में उपस्थित हुए। सुग्रीव ने जब सब ओर दृष्टिपात किया तब देखा कि वानरों की सेना नरांतक से भयभीत होकर इधर उधर भाग रही है। सेना को भागती देख उन्होंने नरांतक पर भी दृष्टि डाली जो घोड़े की पीठ पर बैठकर हाथ में भाला लिए आ रहा था। दृष्ट्वोवाच महातेजाः सुग्रीवो वानराधिपः कुमारमंगदं वीरं शक्रतुल्य पराक्रमम् गच्छैनं राक्षसं वीरं यो असौ दुर्गमास्थितः क्षोभयन्तं हरिबलं क्षिप्रं प्राणैर्वियोजय। स भर्तुर्वचनं श्रुत्वा निष्पपाताङ्गदस्तदा अनीकान् मेघसङ्काशादंशुमानिव वीर्यवान् शैलसङ्घातसङ्काशो हरिणामुत्तमोऽङ्गदः रराजाङ्गदसन्नद्धः सधातुरिव पर्वतः निरायुधो महातेजा केवलं नखदंष्ट्रवान् नरान्तकम् अभिक्रम्य वालिपुत्रो अब्रवीत् वचः। अब उसे देखकर महातेजस्वी वानरराज सुग्रीव ने इंद्र तुल्य पराक्रमी वीर कुमार अंगद से कहा, बेटा, वह जो घोड़े पर बैठा हुआ वानर सेना में हलचल मचा रहा है, उस वीर राक्षस का सामना करने के लिए जाओ और उसके प्राणों का शीघ्र ही अंत कर दो। तो स्वामी की आज्ञा सुनकर पराक्रमी अंगद उस समय मेघों की घटा के समान प्रतीत होने वाली वानर सेना से उसी तरह निकले जैसे सूर्यदेव बादलों की ओट से प्रकट हो रहे हों। वानरों में श्रेष्ठ अंगद शैल समूह के समान विशालकाय थे। वे अपनी बाहों में बाजूबंद धारण किए हुए थे, इसलिए सुवर्ण आदि धातुओं से युक्त पर्वत के समान शोभा पा रहे थे। वालिपुत्र अंगद महातेजस्वी थे। उनके पास कोई हथियार नहीं था, केवल नख और दाढ़ ही उनके अस्त्र शस्त्र थे। वे नरांतक के पास पहुंचकर इस प्रकार बोले, तिष्ठ किम प्राकृतैर्भिर्हरिभिस्त्वं करिष्यसि
अस्मिन् वज्रसमस्पर्शं प्रासं क्षिप्रममूरसि अंगदस्य वचः श्रुत्वा प्रचुक्रोध नरान्तकः संदश्य दशनैरोष्ठं निःश्वस्य च भुजङ्गवत् अभिगम्याङ्गदं क्रुद्धो वालिपुत्रं नरान्तकः सप्रासमावेद्य तदाङ्गदाय समुज्ज्वलन्तं सहसोत्ससर्ज स वालिपुत्रो रसि वज्रकल्पे बभूव भग्नो न्यपतच्च भूमौ तं प्रासमालोक्य तदा विभग्नं सुपर्णकृतोरगभोगकल्पम् तलं समुद्यम्य स वालिपुत्रस्तुरङ्गमस्याभिजगानमूर्ध्नि निमग्नपादः स्फुटिताक्षितारो निष्क्रान्तजिह्वोज्ज्वलसन्निकाशः सा तस्य वाजी निपपात भूमौ तलप्रहारेण विकीर्णमूर्धा नरान्तकः क्रोधवशं जगाम हतं तुरंगम पतितं समीक्ष्य सा मुष्टिमुद्यम्य महाप्रभावो जघान शीर्षे युधिवालिपुत्रम। तो अंगद पहुंच के नरांतक के पास बोले, ओ निशाचर ठहर जा, इन साधारण बंदरों को मारकर तू क्या करेगा? तेरे भाले की चोट वज्र के समान असह्य है, किंतु जरा इसे मेरी इस छाती पर तो मार। तो अंगद की यह बात सुनकर नरांतक को बड़ा क्रोध हुआ। वह कुपित हो दांतों से ओठ दबा सर्प की भांति लंबी सांस ले वालिपुत्र अंगद के पास आकर खड़ा हो गया। उसने उस चमकते हुए भाले को घुमाकर सहसा उसे अंगद पर दे मारा और वालिपुत्र अंगद का वक्षस्थल वज्र के समान कठोर था। नरांतक का भाला उस पर टकराकर टूट गया और जमीन पर जा पड़ा। उस भाले को गरुड़ के द्वारा खंडित किए गए सर्प के शरीर की भांति टूक टूक होकर पड़ा देख वालिपुत्र अंगद ने हथेली ऊंची करके नरांतक के घोड़े के मस्तक पर बड़े जोर से थप्पड़ मारा। उस प्रहार से घोड़े का सिर फट गया, पैर नीचे को धंस गए, आंखें फूट गईं और जीभ बाहर निकल आई। वह पर्वताकार अश्व प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब घोड़े को पृथ्वी पर मरा पड़ा देख नरांतक के क्रोध की सीमा न रही। उस महाप्रभावशाली निशाचर ने युद्ध स्थल में मुक्का तान कर वाली कुमार के मस्तक पर दे मारा। अथांगदो मुष्टि विशीर्ण मूर्धा सुस्राव तीव्रम रुधिरम हृषोन्नम मुहुर्विजज्वाल मुमोह चापी संज्ञाम समासाद्य विस्मये च अथांगदो मृत्यु समान वेगम संवर्त्य मुष्टिम गिरिशृंगकल्पम निपातयामास तदा महात्मा नरांतकस्योरसि वालिपुत्रः स मुष्टिनिर्भिन्न निमग्नवक्षा ज्वालावमंशोणितदिग्धगात्रः नरांतको भूमितले पपात यथा चलो वज्र निपात भग्नः तदान्तरिक्षे त्रिदशोत्तमानां वनौकसां चैव महाप्रणादः बभूव तस्मिन् निहते अग्रयवीर्ये नरान्तके वाली सुतेन संख्ये अथांगदो राम मनः प्रहर्षणं सुदुष्करं तं कृतवान् हि विक्रमम् विस्मये सोऽप्यथ भीमकर्मा पुनश्च युद्धे स बभूव हर्षितः। तो जब निशाचर नरांतक ने क्रोध में भर के मुक्का तान के वाली कुमार अंगद के सिर पर दे मारा तो मुक्के की मार से अंगद का सिर फूट गया
उससे वेगपूर्वक गरम गरम रक्त की धारा बहने लगी। उनके माथे में बड़ी जलन हुई, वे मूर्छित हो गए और थोड़ी देर में जब उन्हें होश आया तब उस राक्षस की शक्ति देखकर वे आश्चर्यचकित हो उठे। फिर अंगद ने पर्वत शिखर के समान अपना मुक्का ताना, जिसका वेग मृत्यु के समान था। फिर उन महात्मा वाली कुमार ने उससे नरांतक की छाती में प्रहार किया। मुक्के के आघात से नरांतक का हृदय विदीर्ण हो गया और वह मुंह से आग की ज्वाला सी उगलने लगा। उसके सारे अंग लहूलुहान हो गए और वह वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। वाली कुमार के द्वारा युद्ध स्थल में उत्तम पराक्रमी नरांतक के मारे जाने पर उस समय आकाश में देवताओं ने और भूतल पर वानरों ने बड़े जोर से हर्षनाद किया। अंगद ने श्री रामचंद्र जी के मन को अत्यंत हर्ष प्रदान करने वाला वह परम दुष्कर पराक्रम किया था, उससे श्री रामचंद्र जी को भी बड़ा विस्मय हुआ। तत्पश्चात भीषण कर्म करने वाला अंगद पुनः युद्ध के लिए हर्ष और उत्साह से भर गए। तो युद्ध में वाली कुमार अंगद के हाथों राक्षस नरांतक का वध हो गया है। रावण की शक्ति का एक और बड़ा हिस्सा अलग हो गया आज उससे। और इसी के साथ ही हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 69वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 69तमः सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः।